Good morning, dear students. Now we study the next tense, future perfect tense. अब हम आगे जो टेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे. फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसा हुआ होगा, ऐसा उसने कर लिया होगा, इस बात की बातों को भविष्य के अनुमान को दर्शाने के लिए किया जाता है. इस टेंस का प्रयोग. इसकी आइडेंटिटी है in the end of सेंटेंसेस चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या आ ए की मात्रा आती है. यानी उसने खाना खा लिया होगा, उसने ये काम कर लिया होगा, वो वहाँ चला गया होगा, इस प्रकार से. अब इसका सिंबल्स, इसके सिंबल्स जो है वो बाय का मतलब तक समय क्या बताने के होता है. बाय प्लस टाइम, सुबह तक शाम तक दोनों तक. ये अब एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसका है. स्ट्रक्चर फॉर्मूला में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस वर्ब भी खत्म आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा. इसी प्रकार से नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, प्लस हैव आएगा और प्लस वर्ब भी थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा. क्योंकि मुख्य यहाँ पर जो वर्ब है एवरी वर्ब वो विल शैल दी जाती है, इसलिए विल और शैल के बाद में नॉट आता है. इंट्रोगेटिव विल प्लस शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव आएगा. हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा. अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, एक दो एग्जांपल्स यहाँ बता देते हैं, बाकी और बताते आगे जो हिसाब से. रामू ने शाम तक एक गड्ढा खोद लिया होगा.
Ramu will have कितना फॉर्म है डग will have dug a pit कब तक शाम तक by the evening Ramu will have dug a pit by the evening रामू ने शाम तक एक गड्ढा खोद लिया होगा दूसरा सेंटेंस है क्या 5 बजे तक रेलगाड़ी जा चुकी होगी यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसे यहां पर सबसे पहले मिलाएंगे विल द ट्रेन have gone departed in a ऐसे काम ले सकते हैं with and have gone कब तक 5 बजे तक by 5 o'clock will the train have gone by 5 o'clock इस प्रकार से दूसरा सेंटेंस हुआ वे कल सुबह तक दिल्ली नहीं पहुंचे होंगे दे विल नॉट हैव दे विल नॉट हैव पहुंचना थर्ड फॉर्म रीच कहां पर दिल्ली दिल्ली इंग्लिश में दिल्ली बोलते हैं दिल्ली बोलते हैं दिल्ली कब तक कल सुबह तक बाय tomorrow morning they will not have reached Delhi by tomorrow morning उन्होंने नाश्ता खा लिया होगा यानी ब्रेकफास्ट कर लिया होगा उसके समझ में या खा चुके होंगे ऐसा भी कह सकते हैं उन्होंने वो बोलते थे will have eaten या taken भी ले सकते हैं they will have eaten breakfast अगला वाक्य है अध्यापक जी ने दिसंबर तक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया होगा या पूरा कर लिया होगा तो the teacher will have completed the course
सिलेबस देख सकते हैं, सिलेबस बढ़िया समझ आएगा। वी हैव कंप्लीटेड द सिलेबस बाय December. The teacher will have completed the syllabus by December. अर्थात जी ने दिसंबर तक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया होगा। Dear students, now we study the last 12th and future prepared continues. हालांकि ये 10th बोर्ड के हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको इस बारे में थोड़ी सी जानकारी हो जाए सेंटेंस और इसलिए उसको पढ़ाएंगे। आइडेंटिटी भी है, इन द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस यानी हिंदी के वाक्यों के अंत में समय, सिंस निश्चित समय है और फॉर अनिश्चित समय है। जैसा कि अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बता चुका हूँ। तो समय के साथ में रहा होगा, रही होगी और रहे होगे आएगा। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के साथ में विल या शैल प्लस हैविंग प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैविंग प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। इंप्रोवेटिव will या shall plus subject plus having plus verb की चौथी फॉर्म plus since या for plus object। जरूरी नहीं कि हम बिना हर एक सिंस फॉर का प्रयोग करें, बिना सिंस फॉर वाला सेंटेंस भी सिंपल सेंटेंस भी बना सकते हैं। इसलिए आप
ये दिमाग में रखे कि हर एक में ये लगाना होगा ही होगा। यहाँ भी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक दो एग्जाम्पल मोड के साथ एक उसके बाद ऊपर क्या सुबह से बरसात हो रही होगी तो क्या आएगा सबसे पहले ग्रीन। और जो बरसात गैस हवा वगैरह आते हैं सब, इनके लिए इट का सब्जेक्ट रूप में प्रयोग किया जाता है। विल इट हैविंग raining since morning। वे 4 मिनट के लिए they will having playing for 4 hours। इसी प्रकार से इस सुबह से पहले क्यों चल रहे होंगे, क्यों के लिए लिखा है वाट, और इसके बाद आएगा व्हाट विल दे हैविंग वॉकिंग ऑन फुट कब से सुबह से मॉर्निंग। अगला है वह 1 घंटे से नहीं ना सकी होगी। She will not having dancing for an hour। और तो सुबह से कुएं से पानी आ रही होगी तो द वुमन will have been bringing water from the well since morning। इस प्रकार से आपका ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी पूरा होता है। थैंक यू।